कि वो हदस में उसकी जान चली गई और ये लोग मारने के बाद उसको ज़बरदस्ती उसके नटे गले में वो रस्सी डालकर रगड़ने का काम किया। बता रहे हैं कि उसने फांसी लगा ली। अरे प्रशासन के लोगों, इस बात को तुम याद रखो कि सत्ता के दबाव में जो तुम काम कर रहे हो ना, ये जो ये समाज के साथ कर रहे हो, सरकार जिस दिन बदलेगी तुम लोगों का हिसाब एक एक चुन चुन कर लिया जाएगा। इस बात को याद रखना भैया। लेकिन ये प्रशासन गुंडाई सिर्फ चल रही है। प्रशासन लोग अपनी गुंडाई दिखा रहे हैं। लोग तो गुंडा माफियाओं से डरते थे, लेकिन आज ये प्रशासन के लोग, ये शोषित वंचित मजलूम कौम, ये समाज के लोग चाहते थे कि अब हमारी ताकत प्रशासन के लोग हैं, लेकिन अब यही प्रशासन के लोग गुंडाई करेंगे, यही प्रशासन लोग मारेंगे, तो बताइए किसके यहाँ लोग जाएंगे, कहाँ गुहार लगाएंगे, कौन सुनेगा इनकी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कहूँगा, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो उनको भी ये लगे कि आप कहते हैं गुंडा माफियाओं का दौर खत्म हो गया है, यहाँ गुंडा माफिया नहीं। तो ये बताइए प्रशासन के लोग अब गुंडाई करने लग गए, ये किस बिल में घुसे हुए थे, इनका इलाज क्यों नहीं हो रहा है? इनका भी तो इलाज होना चाहिए। ये आम जनता के ऊपर शोषण करेंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे, तो क्या किसी पार्टी को मैं उससे नहीं मतलब है, लेकिन आप इस समाज के विधायक हैं, आप वोट दिया हो ना दिया हो, आप लोगों ने पीडीए का नाम लेके नारा लेके जाए गांव-गांव के लोगों को कहा कि मैं पीडीए का रक्षक हूं, मैं संविधान का रक्षक हूं, दलित पिछड़ा का, मैं समाज का रक्षक हूं। तो आपको इस सोचना चाहिए, आप एक एक विधायक 2-2 लाख रुपये दिया होता, इस परिवार को जान लीजिए 20 लाख की आर्थिक मदद हो गई होती। सिर्फ यहाँ आके चेहरा चमकाने से कुछ नहीं होने वाला अपना। एक बच्चे की निर्मम तरीके से पुलिस कस्टडी में हत्या हुआ। क्या बच्चे का नाम था? बच्चे का नाम सनी नाम था जो है। ये आपका शुभ नाम? देखिए, मेरा नाम धनुष आजमगढ़िया है। हम लोग एक संगठन चलाते हैं, जिस संगठन का नाम है भीम युवा सेना टीम 50-62। हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज का एक हिस्सा बनकर मिशन में काम कर रहे हैं जो है। अभी ये घटना मुझे कल पता चली जो है, मेरे नौजवान साथी यहाँ थे, मेरे नौजवान कुछ भाई गाजीपुर के हैं यहाँ जो है, और हम लोग लगातार जो देखिए घटनाओं को कि परिवार के लोग जो नौजवान लड़का था, कितनी उम्र थी उसकी जो 22 साल उम्र थी जो है, वो पढ़ने वाला लड़का था जो तैयारी कर रहा था पुलिस की। उसको प्रशासन के लोगों ने 29 तारीख को गिरफ्तार कर लिया किसी मामले में। मामला कुछ नहीं था, उसको सिर्फ फंसाया गया जो है उस मामले को लेकर, ताकि उसको बदनाम किया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। प्रशासन के लोगों ने 29 तारीख को गिरफ्तार किया और उसको इतना बेरहमी तरीके से मारा 30 तारीख को। 31 तारीख को सुना उसकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद प्रशासन के लोग अपने बचाव के लिए कह रहे हैं कि उसने अपने नारे से का और फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर लिया। ये बहुत सोचने और समझने की बात है कि जब आप इस चीज़ को सोचिए और महसूस करिए कि जब प्रशासन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले उससे शरीर का हर एक चीज़ें जो होती हैं उसको निकाल लेता है, चाहे पर्स हो, चाहे बेल्ट हो, हर चीज़ें, पैसे हो। भैया, ये भारत का संविधान, आप अपनी किताब को भारत का संविधान लेके खड़े हैं, क्या संविधान में ये है पुलिस के कस्टडी में बच्चे को मतलब कुछ हो जाए? देखिए, ये तो गुंडागर्दी है प्रशासन की। प्रशासन के इतना बड़ा अधिकार नहीं है, उसके लिए न्यायालय बना है। ये कोर्ट जो होता है, न्यायालय, ये कानून व्यवस्था से यहाँ थाने तक हो जाता तो ये सब गरीबों को चूस देते, ख़त्म कर देते। लेकिन इसके लिए इससे भी बड़ी अदालत न्यायालय बनी है। जब आपने गिरफ्तार किया उस बच्चे को, उस नौजवान लड़के को, तो 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें मजिस्ट्रेट तक पेश करना होता है। मान लीजिए कोई अपराध गहरा है तो मजिस्ट्रेट से तुम्हें परमिशन लेके तब थाने में तुम्हें रखना था, और लेकिन रखने के बाद तुम उसे मार नहीं सकते हो, उसे पीट नहीं सकते हो। ये अधिकार हमारे लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन उसने, प्रशासन के लोगों ने ये घिनौना काम किया, उस नौजवान को इतना बेरहमी से मारा, उसको टॉर्चर किया गया कि वो हदस में उसकी जान चली गई। और ये लोग मारने के बाद उसको ज़बरदस्ती उसके नटे गले में वो रस्सी डालकर रगड़ने का काम किया। बता रहे हैं कि उसने फांसी लगा ली। अरे प्रशासन के लोगों, इस बात को तुम याद रखो कि सत्ता के दबाव में जो तुम काम कर रहे हो ना, ये जो ये समाज के साथ कर रहे हो, सरकार जिस दिन बदलेगी तुम लोगों का हिसाब एक एक चुन चुन कर लिया जाएगा। इस बात को याद रखना। भैया, आप लोगों को मतलब जो ये बच्चे का ये हुआ है, उससे जो फंसाया गया था, किस केस में, ये कुछ आपको पता है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई केस नहीं है, बस ऐसे ही प्रशासन के लोग सिर्फ गुंडाई चलती है। प्रशासन लोग सिर्फ कोई मामला नहीं पाते तो कोई ना कोई मामला घिनौना काम लगा के, आरोप लगा के सिर्फ फंसा देते। ऐसा कुछ नहीं है जो है, सिर्फ ये बदनाम किया जा रहा है उस लड़के को, ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ प्रशासन के लोग अपने बचाव के लिए घिनौना काम कर रहे हैं जो है, कि आरोप लगा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे कभी कभी छोटे मोटे मुकदमे में फंस जाते हैं, छोटा मोटा में, फिर छूट जाते हैं, फिर कोई गड़बड़ थाने पे कुछ कोई आता है तो उसी बच्चे को उठाया जाता है, क्या ऐसा मामला है? हाँ, इससे शायद सुना कोई मामला झगड़ा वगड़ा का था कोई जो है, उसमें उठा लिया। लेकिन इसमें अब प्रशासन अपने बचाव के लिए उसको इतना घिनौना काम बता रही है ताकि उस बदनाम हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रशासन के लोग अपने बचाव के लिए कैसा काम बता रहे हैं ताकि वो लड़का बदनाम, ऐसा कुछ है नहीं। उस लड़के को ये प्रशासन के लोगों ने
मारा है, इसकी हत्या की है। अब ये जान लीजिए कि लड़के ने कोई आरोप नहीं था, कोई घटना नहीं किया, ये सिर्फ ज़बरदस्ती उसको फंसाया गया है जो है। फंसाने के बाद मान लीजिए अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है तो थाने से उसको रिफ़र किया जाता है, लेकिन थाने में भी रखा गया। अभी तो महोदय जी अभी मैं आपसे कहा ना, अभी आपसे मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करता है प्रशासन, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट तक पेश करना होता है, न्यायालय तक। 24 घंटे से ज़्यादा रखता है थाने में तो उसको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होता है, लेकिन उसने लिया नहीं लिया, उसको मारा गया, पीटा गया। उसके बाद इन्होंने घिनौना काम किया। ये संविधान में नहीं लिखा है कि 24 घंटे के अंदर तुम 24 घंटे के बाद तुम यहाँ थाने में रखो, और ये भी नहीं लिखा गया है कि तुम किसी को ले जाओ मारो पीटो। लेकिन ये प्रशासन गुंडाई सिर्फ चल रही है। प्रशासन लोग अपनी गुंडाई दिखा रहे हैं। लोग तो गुंडा माफियाओं से डरते थे, लेकिन आज ये प्रशासन के लोग, ये शोषित वंचित मजलूम कौम, ये समाज के लोग चाहते थे कि अब हमारी ताकत प्रशासन के लोग है, लेकिन अब यही प्रशासन के लोग गुंडाई करेंगे, यही प्रशासन लोग मारेंगे, तो बताइए किसके यहाँ लोग जाएंगे, कहाँ गुहार लगाएंगे, कौन सुनेगा इनकी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कहूँगा, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो उनको भी ये लगे कि आप कहते हैं गुंडा माफियाओं का दौर खत्म हो गया है, यहाँ गुंडा माफिया नहीं, तो ये बताइए प्रशासन के लोग अब गुंडाई करने लग गए। ये किस बिल में घुसे हुए थे, इनका इलाज क्यों नहीं हो रहा है? इनका भी तो इलाज होना चाहिए। ये आम जनता के ऊपर शोषण करेंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे, तो क्या ये आम जनता चुप बैठेगी? अभी ये लोगों ने कहा कि अरे जनता के लोगों ने दौड़ा के मारा। अरे आप किसी को मारेंगे, आपकी जान जान है, किसी की जान जान नहीं है। अपने बचाव के लिए उन्होंने किया जो है, वार किया जो चीज़ें की, लेकिन ये प्रशासन के लोग सीधे सीधे अपने बचाव के लिए उस बच्चे को गलत ठहराने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन के लोगों ने इस हत्या की है इस बच्चे को। प्रशासन वाले आज ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आपको उससे क्या लगता है कि प्रशासन आज इस तरीके पे क्यों हरकत कर रही है? देखिए प्रशासन ये सपोर्ट देखिए प्रशासन जो है ये पहली बार काम नहीं कर रही है। मैंने आपसे कहा ना, ये घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। सपोर्ट उनको किसका मिल रहा है? सपोर्ट तो वही कह रहा हूँ। ऐसे से जो पहले पुलिस आती थी, कहा जाता 100 नंबर बुलाएंगे, 100 नंबर डाल करेंगे पुलिस आ जाएगी, लेकिन अब तो 100 रुपया दे रहे हैं पुलिस आ रही थी। ये हालात हो गई है। अरे आपको इस अपने कानून की वर्दी का सम्मान करिए। ये वर्दी जो आपको मिली है इसकी गरिमा को समझिए। आप लोग इस गरिमा को खराब कर रहे हैं, अपने सम्मान को खराब कर रहे हैं। 100 रुपया हम बेच दे रहे हैं, अपनी इस वर्दी की कमजोरी बता रहे हैं। आप समाज के रक्षक हैं, आप जनता के नौकर हैं, मालिक नहीं। आप मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस दिन ये आपने कहा कि संविधान, जिस दिन हमारे लोग संविधान को पढ़ लिए, जिस दिन उन्होंने जान गए कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कौन सी ताकत दी गई, तो अपने हलक, इनके हलक से अपने हक की आवाज़ उठा सकेंगे। इस बात को याद रखिएगा। छीन लेंगे। देश में ऐसी घटना केवल दलित बच्चों के साथ अक्सर होती है। तो यही बता रहा हूँ, ये जो है हम लोग जिनकी जैसे इतना दिन हो गया आज़ाद हुए भारत को, क्या लगता है कि दलित आज भी आज़ाद है या नहीं? देखिए देश तो 75वें साल से ज़्यादा हो गए आज़ाद हुए, लेकिन आज भी इस समाज के साथ जो घिनौना काम, नंगा का नाच खेला जा रहा है, अभी हमारे लोग तैयार हो रहे हैं। ये अम्बेडकरवादी लोग तैयार हो रहे हैं। आने वाले समय में इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे सरकार के लोग हों। अभी हमारे लोग पढ़ रहे हैं संविधान को, हमारे लोग अपने हक हकूकों को जान रहे हैं। और जिस दिन ये अपने हक हकूकों को जान गए, तो ये जो मनवाद विचारधारा के लोग हैं, जो एक हमारे समाज के लोगों के साथ शोषण करते हैं, उनके हलक से, उनकी जबान से हलक खींच लेंगे, अधिकार के लिए लड़ जाएंगे। और ये नहीं देखेंगे कि जान जाएगी और जान ली जाएगी, ये नहीं देखा जाएगा। लेकिन आज जो है हमारे भाई की हत्या हुई है, हम लोग उसके लिए आए हैं। जो है ये हमारे लिए बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हमारे लोग की होते हमारे भाई की हत्या हो गई, हम लोग कुछ कर नहीं पाए जो है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे समाज के नेता बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन आज तक अभी जो है इस परिवार को कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाई जो है। मैं ये बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है। और अभी सुना हूँ कि डीएम साहब, तमाम लोगों ने, अधिकारियों ने आकर अपनी जो ज्ञापन दिया कि भाई देखिए इस परिवार को जो है, परिवार के लोगों ने अपनी मांग रखी है 50 लाख रुपए। इस परिवार को एक नौकरी मिलना चाहिए, इस परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए, जो आरोपी है उसको गिरफ्तार होना चाहिए। तो ये चीज़ें आश्वासन देके गए हैं। मैं उनसे कहा हूँ परिवार के लोगों से। अकेला ही था अपने घर का? हाँ, सुना बच्चा अकेला भी था जो है। अभी जो है मैं इनसे परिवार से कहा हूँ कि ये चीज़ें आप डीएम को बुलाइए, जो है डीएम से लिख लीजिए, ये चीज़ें आप कब प्रोवाइड करेंगे। 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने कब प्रोवाइड करेंगे? सर घटनाएं हो जाती हैं, लोग वादे कर जाते हैं, लेकिन बाद में पीड़ित परिवार को भटकते नहीं करते ना, पूरा नहीं करते हैं लोग। अभी हम लोग ये ताकत यहाँ आई है। आप लोग क्या कदम कैसा उठाएंगे, किस परिवार को न्याय? देखिए कदम तो उठाना बहुत बड़ा है, कदम उठाएंगे हम लोग। अभी जो है उनसे बात हुई परिवार के लोगों से, मैंने कहा कि आप डीएम से बात करिए, डीएम से उनसे बात करिए, ये चीज़ें आप कर प्रोवाइड करते हैं 1 हफ्ते में,
4 दिन में, 5 दिन में, कितने दिन में आप दिन बताइए, समय बताइए जो है आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन इस आजमगढ़ में होगा, पूरा आजमगढ़ हम लोग बंद करेंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तक आप लोग कहीं हद तक जा सकते एकदम जा सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं, अपने शरीर का एक कतरा लगाएंगे, लेकिन इस समाज का सम्मान झुकने नहीं देंगे हम लोग। नेता लोग आए थे, क्या कहा के दिए? देखिए नेताओं का, भाई देखिए नेताओं का जो है, नेताओं के बारे में क्या कहूँ, मैं नेता नहीं, मैं समाज का एक सच्चा सिपाही हूँ, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं नेताओं से बहुत दूर रहता हूँ जो है। तभी तो कुछ परिवार को कह के गए होंगे। देखिए परिवार संतुष्टि क्या, सब तो कह के जा रहे हैं, कह के जा रहे हैं। आप तो एक इतने विधायक है, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग 2-2, 4-4 लाख रुपए दिए होते, आप तो, आपके पास इतना पैसा आप तो दिए होते, तब तक परिवार कुछ स्थिति बदल गई होती। बहुत सही बात आपने कहा। आप देखिए, आप 5 या 10 विधायक हैं आजमगढ़ में, किसी पार्टी को, मैं उससे नहीं मतलब है, लेकिन आप इस समाज के विधायक हैं। आप वोट दिया हो ना दिया हो, आप लोगों ने पीडीए का नाम लेके नारा लेके जाए गांव-गांव के लोगों को कहा कि मैं पीडीए का रक्षक हूं, मैं संविधान का रक्षक हूं, दलित पिछड़ा का, मैं समाज का रक्षक हूं। तो आपको इस सोचना चाहिए, आप एक विधायक 2-2 लाख रुपए दिया होता, इस परिवार को जान लीजिए 20 लाख की आर्थिक मदद हो गई होती। सिर्फ यहाँ आके चेहरा चमकाने से कुछ नहीं होने वाला अपना। ये वीडियो वहाँ तक भी पहुँचाना चाहिए कि आप मुखिया हैं, आप इस यहाँ के 2 लोकसभा सांसद हैं आजमगढ़ के, वो भी आए होते, इस परिवार की आर्थिक मदद हुई होती। कहने से क्या है, मैं कह के जा रहा हूँ, सब कह के जाएंगे ये बातें, लेकिन इस परिवार को आज तो कह रहे हैं, 2 दिन बाद देखिए कोई आएगा, पूछ लीजिएगा। सब लोग कह रहे हैं हम परिवार के साथ हैं। कहने से क्या होता है, मैं देखा हूँ ना, मैं देखता हूँ, सब कहते हैं मैं परिवार के साथ हूँ, लेकिन जाने के बाद 1 हफ्ता बाद देखिए कोई नज़र आएगा इस परिवार के साथ, बता दीजिएगा मुझे, कोई नेता आ जाएगा तो पूछने के लिए। ये हाल है देश की। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो इस समाज के साथ हमेशा इनके सुख दुख दर्द में पहुँचे, सिर्फ चुनावी वक्त में नज़र नहीं आए, ऐसा नेता नहीं ज़रूरत है। क्या लग रहा है आपको नेतागिरी हो रही है? देखिए मैं क्या कहूँ भाई, देखिए अब यह परिवार पीड़ित है, पीड़ित परिवार के लिए जो चीज़ें हैं, मैं इसमें यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ जो है। बाकी आप लोग खुद जानते हैं जो चीज़ें हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं क्या बताऊँ। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, बाकी आप लोग देख के कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।